बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई फिदा हुसैन कासमी। संडे सवाल जवाब का पार्ट नंबर 35 लेकर आप आज़ाद की खिदमत में आज मैं हाजिर हुआ हूं। पिछले कुछ हफ्तों से आप आज़ाद के सामने संडे सवाल जवाब का जो स्पेशल पार्ट आता है, इसकी वीडियो आती है, वो आपके सामने मैं पेश नहीं कर पा रहा था। इसकी कुछ मेरी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो ज़्यादा ही मैं मसरूफ़ था, जिसकी वजह से वो वीडियोज़ नहीं बन पा रही थी। तो आज से फिर ये सिलसिला शुरू हो रहा है। आज पार्ट नंबर 35 लेकर आप आज़ाद की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इसमें कुछ सवालों को हमने जो ख़ास सवालात कुछ लोगों ने हमारे पास भेज रखे थे, उन सबको कवर करने और उसको कुरान और हदीस की रोशनी में उसके जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज पहला सवाल हमारे पास भेजा है सुहेल खान साहब ने। उन्होंने लिखा है कि क़ज़ा नमाज पढ़ने का वक्त कब है, किन किन औकात में हम क़ज़ा नमाज को पढ़ सकते हैं, किन औकात में नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि 3 मकरूह औकात होते हैं। 3 मकरूह औकात हैं जिनके अंदर क़ज़ा नमाज नहीं पढ़नी है, बल्कि कोई भी नमाज हमें उस वक्त में नहीं पढ़नी है। सबसे पहली है सुबह के वक्त में, तुलुए आफ्ताब के वक्त, जिस वक्त सूरज निकलता है उस वक्त से लेकर तकरीबन 20 मिनट का ये वक्फा होता है। इन 20 मिनट के वक्फे के अंदर कोई भी नमाज, चाहे वो अदा नमाज हो या क़ज़ा नमाज हो, हमें उस वक्त में नहीं पढ़नी है। नंबर 2, ज़वाल के वक्त। ज़वाल का वक्त ये दोपहर के वक्त में होता है, तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का ये वक्त होता है। बहुत सी जगहों पर इसका कुछ वक्त कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है, और ये मौसम के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। इसी तरीके से तुलुए आफ्ताब का वक्त भी ये मौसम के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। तो ज़वाल के वक्त में तकरीबन 10 मिनट का वक्फा होता है, जो जिन औकात के अंदर नमाज का पढ़ना ममनू है। और इसके अंदर भी क़ज़ा नमाज भी और अदा नमाज भी, दोनों नमाजें मना है। और इसी तरीके से नंबर 3 पर आता है गुरूब आफ्ताब के वक्त, यानी जब सूरज डूबने का जो वक्त आता है उस वक्त में नमाज पढ़ना ये मना है। ये भी तकरीबन 10 मिनट का वक्फा होता है। जब सूरज की जो है सूरज के अंदर पीलापन आ जाए, सर्दी उसके अंदर आ जाए, जब सूरज के डूबने से पहले वो पीला पड़ जाता है, उसके बाद से लेकर तकरीबन ये 10 मिनट का वक्फा होता है। सूरज मुकम्मल तरीके से जब गुरूब होता है, उससे पहले इन औकात के अंदर नमाज का पढ़ना मना है। तो इन औकात के अंदर आपको क़ज़ा नमाज भी पढ़ना मना है और अदा नमाज भी पढ़ना मना है। ये 3 मकरूह औकात हैं। इनके अलावा दीगर तमाम औकात के अंदर आप नमाज को पढ़ सकते हैं, क़ज़ा नमाजें भी। अगला सवाल आलिया सिद्दीकी पूछती हैं। उन्होंने लिखा है कि हैज़ यानी कि पीरियड्स की हालत में कुरान करीम को पढ़ करके ईसाले सवाब करना कैसा है। इसका जवाब ये है कि कुरानी वो आयात जो दुआ के तौर पर पढ़ी जाती हैं, उन आयात का पढ़ना तो जायज़ है, लेकिन इसके अलावा ईसाले सवाब करने के लिए चाहे आप कुरानी आयात को पढ़ें, कुरानी की कुछ सूरतों को पढ़ें, उनका पढ़ना मना है। लेकिन इसके अलावा जो दरूद शरीफ है या इसी तरीके से दुआ वगैरह है जो हदीस के अंदर आई है, उन दुआओं को पढ़ करके आप ईसाले सवाब मुर्दे के लिए कर सकते हैं, हैज़ की हालत में भी। लेकिन कुरानी वो आयात जो दुआ के लिए है, दुआ के लिए मखसूस है, जिस मिसाल के तौर पर रब्बना ज़लमना अनफुसना ये दुआ है। इसी तरीके से रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार ये दुआ है। इसी तरीके से और बहुत सारी दुआएं हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती ये दुआ है। तो जो आयात दुआ के तौर पर पढ़ी जाती है, दुआ के लिए मखसूस है, उन दुआओं को हैज़ की हालत में पढ़ना तो जायज़ है, लेकिन ईसाले सवाब करने की नीयत से अगर आप उसको पढ़ते हैं, चाहे कुरानी आयत कोई सी भी आयत पढ़ रहे हो, तो उस सूरत में ये जायज़ नहीं है। लेकिन हमें अगर किसी को इस हालत में अगर ईसाले सवाब करना है तो दरूद शरीफ वगैरह पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से अदाइया मासूरा जो अहादीस के अंदर आई हैं, उन दुआओं को पढ़ करके आप ईसाले सवाब कर सकते हैं। अगला सवाल फिरोज भाई पूछते हैं। उन्होंने लिखा है कि मुर्दा बच्चे की नमाज जनाजा और कफन के बारे में तफसील से बताएं। इसका जवाब ये है कि जो बच्चा बिल्कुल मुर्दा पैदा हुआ हो, उसके पैदा होने के बाद आवाज़ भी बिल्कुल ना आई हो और ज़रा सी भी आवाज़ ना आई हो, बिल्कुल वो मुर्दा ही पैदा हुआ है, तो उस सूरत में उस बच्चे के बारे में जुमहूर उलमा का, जुमहूर फुक़हा की राय ये है, उस बच्चे को नहला धुलाकर तकरीम इंसानियत यानी इंसान की तकरीम और इसके एहतराम का तकाजा ये है कि उसको गुस्ल दे करके और किसी कपड़े के अंदर लपेट करके बग़ैर नमाज जनाजा के, उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी, बग़ैर नमाज जनाजा के उसको कब्रिस्तान में ले जाकर के उसको कहीं पर गड्ढा खोद करके या कब्र जिस तरीके से बनाई जाती है छोटे बच्चे की कब्र, उस तरीके से कब्र बना करके उसको दफन कर दिया जाए, लेकिन उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर कोई बच्चा जिसकी आवाज़ आई हो, यानी कि पैदा होने के बाद होते वक्त वो जिंदा था, लेकिन उसके कुछ वक्त के बाद, कुछ लम्हे के बाद वो इंतकाल कर गया, उस बच्चे को पूरे मुकम्मल तरीके से उसका नाम भी रखा जाएगा, उसको गुस्ल भी दिया जाएगा, उसकी नमाज जनाजा भी होगी और मुकम्मल तरीके से उसको कफन दे करके उसके बाद फिर उसको दफन किया जाएगा।
लेकिन जो बच्चा मुर्दा पैदा हुआ हो उसके नाम रखने के बारे में कुछ लोगों का इख्तलाफ है। कुछ उलमा उसके बारे में मना करते हैं कि उसका नाम नहीं रखा जाएगा, लेकिन अक्सर बेशतर उलमा की राय इस बारे में, और इसी तरीके से हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहिश्ती ज़ेवर के अंदर भी लिखा है कि उस बच्चे का भी कुछ ना कुछ नाम रख देना ये बेहतर है। तो उस बच्चे का भी नाम भी रख देना चाहिए, लेकिन नमाज जनाजा उस बच्चे की नहीं होगी जो मुर्दा पैदा हुआ है। दोनों में फर्क यही है कि मुर्दा बच्चा जो होगा उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी, लेकिन जो जिंदा बच्चा होगा तो उसकी नमाज जनाजा भी होगी। उम्मीद है आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। अगला सवाल इमरान अहमद पूछते हैं, उन्होंने लिखा है कि सुरमा लगाने का सुन्नत तरीका क्या है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। इसका जवाब ये है कि शमाइल तिरमिज़ी में सफ़ा नंबर 4 पर एक हदीस पाक है जिसके अंदर लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले सुरमा लगाया करते थे। लेकिन लगाने का सुन्नत तरीका क्या है उसके बारे में 2 हदीसें हमें मिलती है और उलमा की भी इस बारे में 2 राय है। सबसे पहले ये है कि आप दोनों आंखों के अंदर 3-3 सलाई यानी 3-3 मरतबा सुरमा लगाया जाए, पहले दाईं आंख में फिर इसी तरीके से बाईं आंख में। दूसरा तरीका ये बताया है कि पहली आंख में यानी दाईं आंख में 3 मरतबा लगाई जाए, बाईं आंख में 2 मरतबा लगाई जाए, लेकिन इसका तरीका ये हो कि पहले 2 मरतबा दाईं आंख में लगाई जाए, फिर 2 मरतबा बाईं आंख में लगाई जाए, और 5वीं मरतबा यानी कि 4 तो ये हो गई 2-2, 5वीं मरतबा जब आखिरी मरतबा लगाएं तो उस वक्त में दाहिनी आंख में लगाई जाए। ये 2 तरीके हदीस के अंदर और फ़िक़्ह की किताबों के अंदर लिखे हुए हैं कि इन 2 तरीकों से अगर आप लगाते हैं तो सुन्नत आपकी अदा हो जाएगी और सुन्नत का जो सवाब है वो भी मिल जाएगा। ये कुछ सवालात थे संडे सवाल जवाब पार्ट नंबर 35 के, जिसके जवाबात कुरान हदीस की रोशनी में आपके सामने पेश किए गए हैं। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आप हज़रात के बहुत सारे सवाल हल हो गए होंगे। आप हज़रात के जहन में इन मसाइल के ताल्लुक से जो भी कन्फ्यूजन्स, जो भी शकूक व शुबहात थी वो तमाम की तमाम ख़त्म हो गई होंगी। अगर आपका कोई सवाल है, आप अपने सवालात को पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सवाल को लिख करके भेज सकते हैं, या इसी तरीके से हमारे ईमेल आईडी पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपसे गुजारिश ये है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, दीन को सीखते रहें, सिखाते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।